हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। आज उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट। तो पहले फाइनाइट का केस करेंगे, उसके बाद उसके अंदर उसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, प्रीवियस लेक्चर जैसे कंटिन्यूअस बॉडीज के ऊपर किस तरह से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे मैंने इसमें 3 तरह के फॉर्मूलाज बताए थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड था हमारा इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आज हम टॉपिक करेंगे इसमें है क्या, इसमें बेसिकली हमारे पास एक वायर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, इसके कारण हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जनरल पॉइंट। अब अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, जिसमें एक वायर को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा और उसके इस पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑन एक्सियल लाइन। उसमें एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट किया था। ये पॉइंट यहां था। अब इस पॉइंट को हमने उठाया, यहां से पिक किया और इसको हम यहां ले आए, या यहां ले आए, या इधर ले आए, मतलब किसी भी एंगल के ऊपर हमने इसको रख दिया। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे कैसे, जैसे आज हम क्या करेंगे, वायर को ऐसे रखेंगे स्ट्रेट, और यहां पे एक पॉइंट रखेंगे जिसका यहां से डिस्टेंस जो होगा, कुछ भी ले लेंगे हम, ठीक है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अब वो डिस्टेंस ना इसमें कहीं भी हो सकता है, सेंटर में, उससे नीचे, और नीचे, या और ऊपर। समझ में आ गया? तो जनरल पॉइंट के अंदर हम लोग ना सेंटर अवॉइड करते हैं। सेंटर का मतलब होता है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ठीक है, आज हम करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखो, पहले फाइनाइट का केस करेंगे, इनफाइनाइट का स्पेशल केस बना के उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम एक्सटेंडेड बॉडीज को यूज कर रहे हैं। देखो, एक्सटेंडेड बॉडीज का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू KQ/R²। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था पॉइंट चार्जेस के लिए। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बॉडीज के बारे में। तो बॉडीज के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को वैलिड बनाएंगे, अदरवाइज ये बॉडीज के ऊपर नहीं लग सकता डायरेक्ट। क्यों? जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका चार्ज है Q, यहां पे मैंने एक रॉड ले ली, इस रॉड के ऊपर मैंने Q ले लिया। अब ये जो Q है, ये तो इस पूरे के ऊपर स्प्रेड है ना, ये इस पे तो फैला हुआ है, यहाँ पे, ये इधर, इधर, ये सारी जगह फैला हुआ है। तो ये एक डॉट है, इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो इसके लिए हम इसको वैलिड बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट टॉपिक भी करा सकता हूं। अब पहले एक बार ये समझाना जरूरी होता है, अदरवाइज पता नहीं लगेगा ना हो क्या है। तो हम एक वायर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, वायर कह लो, रोड कह लो, ये एक वायर है हमारे पास। ठीक है, ये एक रोड है, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है। ये चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q चार्ज है, और इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी का मतलब इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ठीक है, चार्ज दिया है Q और लेंथ दी हुई है L, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में हम लोग देखेंगे लास्ट में, पहले फाइनाइट का केस। इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनफाइनाइट का यूज हम लोग ना गोस थ्योरम की हेल्प से इनफाइनाइट वायर का निकालते हैं। यहां पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे को
एंगल की टर्म्स में मिलेगा। तो उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, चाहे कोई भी आ जाए उसके अंदर एंगल, तो उसके हिसाब से हम फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट में यहां मान लेता हूं P, ठीक है। P पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान लो A है, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट नहीं है इस वायर का, बात हो रही है जनरल पॉइंट की। जनरल पॉइंट ये साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि इसको बार बार रब करना पड़ेगा, काफी लंबा डेरिवेशन है इसका। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहां से इसका डिस्टेंस हो जाएगा कुछ। अब यहां पे डिस्टेंस देखो L लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, ये वेरी करेगा हमारा, यहां पे अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। तो हम लोग इसको ना एंगल की टर्म्स में करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंगल हो जाएगा θ2 और ये हो जाएगा θ1 एंगल की टर्म्स के अंदर, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है, ये 30 डिग्री दे दिया, ये 45 डिग्री दे दिया, ये 90 दे दिया, ये 90 दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें इसका यहाँ पे कोई भी एंगल मानना होगा, ठीक है, जो इसकी वायर के पूरे फील्ड को कवर करता है। ओके, अब यहां पे क्या करोगे, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं हम लोग। क्यों एलिमेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैलिड किसके लिए है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां पे पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यहां से इसकी कुछ लेंथ है, इसको L ले लो, और ये पॉइंट जो मैंने यहां पे काटा है इसकी थिकनेस होगी dl, ठीक है। पूरे पे चार्ज Q है, छोटे पे कितना हो जाता है dq, इस पे चार्ज कितना हो गया dq। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये कोई भी दूरी ले लो, इसको r मान लो, ठीक है। और ये इसकी कोई थिकनेस होगी, और यहां से इसका एंगल कितना होगा फाई। अब फाई क्यों लिया, इसका रीजन बताऊंगा आगे। और ये इसकी कोई थिकनेस है, और ये वाला एंगल क्या लेंगे हम लोग, डी फाई। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, एंगल मैंने थीटा लिया, ये थीटा लिया। अगर मान लो मैं ये वायर को बढ़ा देता हूं तो ये एंगल वेरी कर जाएगा, ठीक है। ये R एलिमेंट मान लो यहां मान लिया, ये यहां भी मान सकता था, यहां भी मान सकता था, हर जगह क्या है, ये वेरिएबल है। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE होगा ना, स्मॉल के लिए DE, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, KQ, Q मींस DQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ठीक है, DQ R का स्क्वायर। अब DQ क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L हो गया, Q बाई L हो गया, ये पूरे के लिए हो गया। तो स्मॉल पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू DQ बाई DL। तो DL कितना हो जाएगा यहां पे, D क्या, लैम्डा इंटू सॉरी DQ लैम्डा इंटू DL, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, DQ लैम्डा इंटू DL, इसको यहां पुट कर दो, तो DE कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K लैम्डा DL डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहां पे दिक्कत क्या है, ये R है, ये चेंज हो रहा है। अगर मान लो ये एलिमेंट मैंने यहां माना है, इसको मैं यहां मान लेता हूं, तो ये हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, यहां लूंगा तो अलग होएगी, यहां लूंगा तो अलग होएगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो R है ये हमारा वेरिएबल है, और ये DL है, DL लेंथ यहां मानी, यहां मानी, यहां मानी, यहां मानी, इसकी वजह से हमारे पास R वेरिएबल बार बार होगा, और ये भी तो लेंथ अलग होगी ना। DL का मतलब क्या होता है, स्मॉल पोर्शन। तो स्मॉल पोर्शन को हम लोग इन दोनों वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वेरिएबल, पर्टिकुलर कांस्टेंट, मतलब है तो ये भी वेरिएबल ही, चेंज होएगा, मतलब थीटा R DL, इन सबको हम लोग ना एक फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। थीटा तो हमारा वेरी कर रहा है, तो हम यहां पे एक फाई ऐसा वेरिएबल लेते हैं जो इन दोनों को एक बना देगा। देखो कैसे, अब हमें DL लेना है। अब देखो करना क्या है आपको, यहां पे एक तो यहां पे DL कैलकुलेट करना है, एक यहां पे R कैलकुलेट करना है। ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको पुट कर देनी है। उससे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पे ये जो हमारा DE है ये जा कहां पे रहा है, ये यहां पे आपने पॉइंट ले लिया, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ। देखो ये एक चार्ज है DQ,
इसके सामने कोई पॉइंट है, इसका फील्ड कहां जाएगा? अगर यहां पे कोई भी मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा, हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्वाइनिंग के हिसाब से नीचे की तरफ जाएगा ना। अब इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल फाई है हमारे पास, ये फाई माना है ना मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगा डीई, तो ये क्या हो जाएगा? डीई कोस फाई, और नीचे की तरफ क्या जाएगा? डीई साइन फाई। समझ में आ गया इतना? इसको दोबारा करेंगे, पहले इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे इसके करने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया? नीचे, और इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फाई एंगल डी कॉस फाई डी साइन फाई। ठीक है, अब ये वाला जो कंपोनेंट है इस वायर के ऊपर इस तरह से है ना, डी ई कॉस फाई, तो मतलब ये वायर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर टू द वायर, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ई परपेंडिकुलर। क्लियर? और ये वाला कंपोनेंट क्या है? इस वायर से साथ जा रहा है, मतलब इस वायर के अलोंग जा रहा है। जो साथ में होते हैं, देखो पैरेलल है ना, पैरेलल, तो इसको बोलोगे ई पैरेलल। ई पैरेलल की वैल्यू क्या होगी? डीई साइन फाई। समझ में आ गया? डीई कोस फाई डीई साइन फाई। आपके ये दो कंपोनेंट जो हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझ में आ गया? फिर से रिवाइज करते हैं इसको। किया क्या हमने? सबसे पहले डायग्राम बनाया, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर मैंने एक एलिमेंट काटा और एक बेस लाइन ले ली, कोई भी पॉइंट उठा लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जहां दिल करे, मिड में नहीं लेना, बाकी कहीं ले लो। मिड में क्यों नहीं लेना? क्योंकि मिड में इक्वेटोरियल लाइन हो जाता है, वायर आधी आधी डिवाइड हो जाती है, हम ले रहे हैं जनरल पॉइंट। तो यहां से यहां का डिस्टेंस l है और इसकी थिकनेस कितनी ले ली? ये वेरिएबल l लिया, तो ये dl हो जाएगा, ये फाई हो गया। फिर क्या करा यहां पे? इसका एक एंगल बनाया, यहां से θ1, यहां से बनाया θ2। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? यहां से लेके यहां तक वेरी होगा ना, -θ2 से +θ2। ठीक है, तो फिर क्या करा? ये r वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तो हमने क्या करा? इनको कन्वर्ट कर दिया एक ही वेरिएबल के अंदर, वो है फाई। तो मैंने यहां पे फाई कंसीडर करा एक एलिमेंट, तो फाई के हिसाब से डीई जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा? डीई कोस फाई पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, और नीचे क्या जाएगा? पैरेलल कंपोनेंट डीई साइन फाई। समझने के लिए मैंने ये बना दिया। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है? अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा कर है, ध्यान से सुनना, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू कितनी है? डीई कॉस फाई। ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है हमारा? ई पैरेलल विच इज डीई साइन फाई। सेकेंड, आपको क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब मेन थिंग इज दैट डीई कितना है। अभी मैंने 2 मिनट पहले पीछे करके दिखाया आपको, इसको बैक करके भी देख सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा भी करवा रहा हूं। अब क्या करोगे आप? डीई की वैल्यू को कैलकुलेट करो और पुट कर दो दोनों में, सिर्फ इतना करना है। डीई की वैल्यू कैलकुलेट करो और पुट कर दो इसके अंदर। अब डीई कैसे कैलकुलेट करते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? डीई क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये बड़ा ही थिक है, बड़ा ही मतलब पतला है, ये बड़ा पतला कंपोनेंट है, थिन डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डीएल। डी क्यू कितना हो गया? लैम्डा इंटू डीएल। समझ में आ गया? लैम्डा डीएल को यहां पुट करो तो डीई कितना आ गया? डीई आ गया हमारे पास के लैम्डा डीएल डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है हमारे को यहां पे? अब यहां पे अगला काम क्या करना है? आपको डीएल पता करना है, वेरिएबल है, और आर पता करना है। इन दोनों को उठा के यहां पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? डीई आएगा अभी। तो फिर डीई को यहां पुट करोगे, फिर यहां करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ध्यान से समझ लो। सबसे पहले डीई पता लगा लिया, ठीक है। डीई के अंदर वेरिएबल आए हैं, डीएल आया है, आर आया है। डीएल को पता लगाओ, आर पता लगाओ। डीएल क्या है? छोटा कंपोनेंट है ना,
एल क्या है हमारे पास, ये है। अब इसको करने के लिए आप ये बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इस वाले को बाहर निकाल दिया, ये क्या हो गया फाइव, और ये क्या है ए, ये क्या है आर, ये क्या है एल। इतनी बात समझ में आई। मैं क्या कर रहा हूं, डीएल और आर इनको कैलकुलेट कर रहा हूं। आर की वैल्यू क्या होगी, पहले आर निकाल लेते हैं, याद कर लो। आर के लिए कॉस निकालते हैं, ठीक है, cos फाई कैलकुलेट कर लो आर के लिए, और डीएल के लिए tan फाई कैलकुलेट कर लो। सेम यही टॉपिक बिल्कुल डिट्टो बायोट सेवर्ट लॉ यूनिट 3 मैग्नेटिज्म उसमें आएगा, उसमें बिल्कुल डिट्टो टॉपिक आएगा। वहां पे भी हमें अननोन क्वांटिटीज को ऐसे ही कैलकुलेट करना है, डीएल कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। अब अच्छे से कर लो, नहीं तो वहां करना पड़ेगा। दोनों जगह सेम रहेगा, फर्क सिर्फ यही रहेगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अब cos फाई क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। बेस क्या है हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, cos फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बाय आर आ गया। आर आ गया ना यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय cos फाई। क्लियर है। मैंने क्या करना था, जितने भी वेरिएबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, डीएल है आर है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है फाई की फॉर्म के अंदर। क्लियर है। उसके बाद डीएल के लिए tan निकालते हैं, tan निकाल लो। tan क्या होता है, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एल, बेस कितना है ए। अब ट्रायंगल को मिटो रहा हूं, तुम इसको बना लेना, ठीक है। tan फाई क्या हो गया, एल बाई ए। हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए। डीएल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, स्मॉल पोर्शन है ना, तो इसको यहां ले जाओ, तो यहां पे एल की वैल्यू क्या आ गई, ए tan फाई, तो डीएल बाई डी फाई, फाई के रिस्पेक्ट में करूंगा ना, इज इक्वल टू ए। tan का क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 सीकेंट स्क्वायर फाई, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लो। tan फाई का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सीकेंट स्क्वायर फाई, तो डीएल क्या हो जाएगा, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। ये दोनों वैल्यूज को एक बार साइड पे लिख लो, मैं इसको मिटाऊं। समझ में आ गया इतना, इन दोनों को नोट कर लो, डीएल ये, इन दोनों को उठा के यहां पुट करेंगे, ठीक है। फिर इस वैल्यू को यहां करेंगे, यहां करेंगे। मेन मोटिव क्या है हमारा, डीई कैलकुलेट करना। क्लियर हो गया यहां तक। डीई के डी क्यू बाई में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू किसमें निकाली, कोस की टर्म में निकाली, मतलब फाई की टर्म के अंदर, और डीएल किसमें निकाला हमने, डीएल निकाला tan की टर्म्स के अंदर, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, करना कहां से, शुरू कहां से करना है, ये बना लिया, ठीक है, ये लिख लिया, ये चल रहा है नीचे तक, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। इसके बाद क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट कर दिया, ये कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं हो ना, कहां से शुरू करा कहां खत्म करा, इसको थोड़ा सा स्लो में देख लेना और फिर वापस पीछे जाकर के देख लेना। ओके, अब मैं इसको मिटो रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ई परपेंडिकुलर। क्या होता है ई परपेंडिकुलर, डीई इज इक्वल्स टू डीई, इसको लिख ही दिया, ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, डीई कॉस फाई, डीई कॉस फाई। इंटीग्रेशन कर रहा हूं कहां से कहां तक, थीटा 2 से थीटा 1 तक, नीचे से है ना, नीचे बन रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस का थीटा 2 और प्लस का थीटा 1। क्लियर है। ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, डीई कितना है, डीई की वैल्यू अभी निकाली है, यहां लिख रहा हूं, डीई कितना था, के लैम्डा डीएल ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, आर क्या था, ए बाय कोस फाई, ए का स्क्वायर बाय कोस फाई, ऊपर आ गया कोस फाई, कोस फाई, स्क्वायर में जाएगा ना, स्क्वायर में जाएगा।
वैसे तो ये कट जाएगा, एक बारी मैं नहीं काट रहा, मान लिख रहा हूं। ये आपके पास डीई आ गया, डीई पुट करो यहां पे, डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीई के लैम्डा ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई। ये तो डी था, ये देखो इसका कॉस फालतू है, ये क्या हो जाएगा क्यूब, क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन थीटा 2 से थीटा 1, ए से कट गया ये, जो अब आपको देखो अब ये लग रहा है ये कटेगा, इससे ये कट गया, एक बचेगा ना, सीकेंड की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कोस, सीकेंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, एक कोस बच गया, अब जो बच गया उसको लिख लो, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा और कोस फाई डी फाई डिवाइड बाय ए माइनस थीटा 2 से थीटा 1। खेल खत्म, अब हो गया। अब यहां पे देखो डी के साथ कौन है, फाई है, जनरल इंटीग्रेशन की बातें हैं, डी के साथ जो कंपोनेंट होता है, जैसे डी के साथ कोई भी वैल्यू है, फाई है तो फाई वाली टर्म्स अंदर बाकी बात, डी के साथ एक्स है तो एक्स अंदर बाकी बात, ठीक है। तो के लैम्डा बाय ए बाहर निकाल लो, के लैम्डा बाय ए ई परपेंडिकुलर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1, क्या बच गया कोस फाई डी फाई, यहां पहुंच गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या रहता है प्लस का साइन, तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर आ गया के लैम्डा बाय ए और साइन फाई थीटा 2 से थीटा 1 तक, कंफ्यूज मत होना, थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन साइन थीटा 1 माइनस, ये माइनस में जाएगा, साइन साइन माइनस थीटा 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय ए माइनस का साइन और आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आंसर आ गया। अभी एक आया, अभी किसका बचा हमारा ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर हो गया, तो कैसे हुआ डीई कोस फाई, सुनते जाओ, डीई कोस फाई, डीई कितना के लैम्डा डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डीक्यू को कन्वर्ट कर दिया ना, डीक्यू लैम्डा डीएल, उसके बाद क्या किया डीएल, डीएल कैसे किया था, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के अंदर क्या किया एल, डीएल को एल बाई ए इज इक्वल टू टेन फाई, और वहां पे उसका डिफरेंशिएशन किया, डीएल इज इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। उसके बाद क्या किया ए बाई आर, क्या हो गया हमारा कोस फाई, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई ए बाई कोस फाई, क्लियर है। फिर उन वैल्यूज को हमने क्या करा, यहां पुट करना स्टार्ट कर दिया, डी के अंदर कोस फाई ऑलरेडी था, कोस क्यूब बन गया, काटते गए, जो कट गया, उसके बाद क्या बच गया के लैम्डा बाई ए कोस फाई डी फाई, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद किया इसका सिंपल इंटीग्रेशन, जो कि हमारा है कोस फाई का साइन फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर होगा ई पैरेलल कंपोनेंट, उसमें क्या होगा डीई साइन फाई, बाकी सारा सेम रहेगा, इंटीग्रेशन है, कर लेते हैं उसको भी, ई पैरेलल, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछे जाते हैं कि 30 डिग्री के ऊपर एक वायर है, बताओ ई पैरेलल कितना होगा, ई परपेंडिकुलर कितना होगा, और एक 60 दे देंगे, 45 दे देंगे वगैरह वगैरह,
ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास, ई पैरेलल। क्या था ई पैरेलल, डी ई साइन फाई इंटीग्रेशन -θ2 से θ1। क्लियर है। डी की वैल्यू क्या थी, ई पैरेलल के लैम्डा बाई ए और ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर और डी फाई, और क्या था ए स्क्वायर था नीचे, ऊपर लिखा ए सीकेंट स्क्वायर डी फाई कोस फाई। ठीक है, तो कोस फाई कोस स्क्वायर फाई साइन फाई। ठीक है, बड़ी है ना कैलकुलेशन, तो ध्यान रखना इसको। आपने आर की वैल्यू डाली, कितनी डाली आर की वैल्यू, ए बाई कोस फाई, ए स्क्वायर ऊपर गया कोस स्क्वायर, और क्या बचा इसके अंदर ए सीकेंट स्क्वायर डी फाई, ये था डीएल की वैल्यू और ये वाली थी आर की वैल्यू। ये साइन ऑलरेडी यहां था, खेल खत्म, -θ2 से θ1। कंफ्यूज मत होना, ये θ2 ऊपर वाले गए नीचे वाले गए, ए से ए कट गया, ये फिर कट गया, ये पूरा ही खत्म हो गया। साइन फाई डी फाई ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए, इसको बाहर निकाल लो, फाई वाली टर्म्स अंदर, बाकी बाहर, कोई काम नहीं उनका अंदर। तो अंदर क्या बचेगा, डी के साथ फाई है ना, साइन फाई और डी फाई माइनस का θ2 से θ1। क्लियर, ओके। अब साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या रहता है, मैथमेटिकल टूल्स, साइन फाई माइनस कोस फाई, तो ई पैरेलल कितना हो गया, के लैम्डा बाई ए माइनस का कोस फाई -θ2 से θ1। ये माइनस है ना, बहुत परेशान करेगा, इसको बाहर निकाल लो, इसको उठा के यहां निकाल लो। तो ई पैरेलल कितना आ गया, माइनस का के लैम्डा बाई ए कॉस फाई -θ2 से θ1। क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खेल खत्म। तो ई पैरेलल कितना आ जाएगा, ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए, और माइनस पहले से था, माइनस को रखो यहां पे, कोस अपर लिमिट पुट करो यहां पे, θ1 माइनस का निशान बीच में आएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, θ2 यहां आएगा माइनस में, cos ऑफ -θ2, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये एज इट इज वैल्यू रहेगी। तो कितना बनेगा ई पैरेलल माइनस का के लैम्डा बाई ए cos θ1 माइनस cos θ2। ये जो मिटोया है इसको वीडियो बैक करो, इसको देखो। तो ई पैरेलल माइनस को अंदर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये स्वैप हो जाएंगे। तो के लैम्डा बाई ए cos θ2 माइनस cos θ1, और ई परपेंडिकुलर क्या था, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए और साइन θ1 साइन θ2। लो जी, खेल खत्म, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक स्पेशल केस जनरेट होता है, ठीक है। स्पेशल केस के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इस पॉइंट के लिए इस वायर को इनफाइनाइट मान देते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि ये वायर क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब है ये वाला जो एंगल है इसके साथ, ये कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या रहेगा, ये जहां जाके मिलेंगे, बट हमें नहीं पता कहां मिलेंगे। बट हमारे हिसाब से अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाऊं तो ये ऊपर जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ऐसे हो जाएगा, एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री। देखो एक बार इसको, स्पेशल केस। तो जब हम वायर को इनफाइनाइट लॉन्ग लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो गॉस थ्योरम का इसका एप्लीकेशन भी है।
हम गॉस थ्योरम करेंगे जब आगे, तो ये इसका एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो समटाइम्स क्या होता है विदाउट गॉस थ्योरम पूछ ले, तब आपको क्या करना है, ये सारा टॉपिक रिवाइज करना है, ये सारा का सारा बनाना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? तो व्हेन वायर इज infinitely long, when the wire is infinitely long, मतलब ये यहां पे डैश डैश कर दो, इसको बढ़ा दो, इसको डैश डैश। तो यहां से जो पॉइंट मैंने यहां पे ए पे माना था, ये वाला पॉइंट, अब इसके हिसाब से ये वाला एंगल जो है इंफिनिटी तक जाएगा ना। इंफिनिटी का मतलब क्या रहता है, इसकी लेंथ जो है वो इंफिनिटी तक जा रही है, पता नहीं कहां जाके मिलेगा, हमें क्या पता। तो यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे हिसाब से, तो θ1 90 डिग्री और θ2 भी 90 डिग्री। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कितने होते हैं, तो ई पैरेलल क्या होगा, ई पैरेलल कौन सा था हमारा, k लैम्डा बाई ए, जो नीचे की तरफ जा रहा था, cos θ2 माइनस cos θ1, यही था। तो यहां के हिसाब से 90 माइनस 90 मतलब cos 90 0, 0 माइनस 0 0, इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर है? दूसरा क्या होगा हमारा इसके अंदर, ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 इज 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 k लैम्डा बाई ए, ये आपके आंसर आ गए। समझ में आ गया? और भी इसमें बन सकते हैं, जैसे समटाइम्स क्या होता है, इसका एक पॉइंट यहां दे दिया, ठीक है, एक पॉइंट यहां दे दिया और दूसरा पॉइंट आपका सीधे जा रहा है ऊपर की तरफ, या इसमें एंगल बना देंगे 45 डिग्री के ऊपर। बताओ 45 का देखो एक बार, जैसे मान लो हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, तो यहां से ये एक पॉइंट दे दिया, ये वाला एंगल हो गया 45, ये वाला एंगल हो गया 45, या कोई भी ले दो, कोई भी ले लो, इसको 30 डिग्री ले लो, कोई भी ले लो। तो इसके अंदर आपकी वैल्यूज होगी θ1 आ गया ये, θ2 आ गया ये, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। समझ में आ गया? तो इस तरह से कोई भी आ सकता है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला हम विदाउट पॉइंट चार्ज, मतलब हम इसको गॉस थ्योरम से दोबारा भी करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जैसे ये k होता है ना, k को अगर ओपन करोगे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो लैम्डा की वैल्यू ओपन भी कर सकते हो, q बाई लेंथ, समझ में आ गया, q बाई लेंथ। बट ये किसमें होगा हमारा, ये फाइनाइट केस में रहेगा q बाई l के अंदर, क्योंकि यहां पे वायर कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। समझ में आ गया? तो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब मेनली आपको क्या करना है, इसके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी बुक आप उठा लो इससे रिलेटेड, जिसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएं, जैसे एसएल अरोड़ा होगी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। एंड जो बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मल जो बुक रहेगी, जैसे सिंगेज है, सिंगेज काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो समटाइम्स बच्चे को मटेरियल नहीं मिलता करने के लिए, कहाँ से हम रिवाइज करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो सिंगेज काफी अच्छी बुक मानी जाती है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। बुक्स सारी अच्छी हैं, तो उसमें क्या है, तो मतलब थ्योरी वाइज देखूं अगर मैं, तो काफी थ्योरी अच्छी क्लियर है उसके अंदर, और क्वेश्चंस हैं, मतलब उसके जो प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस लैब के अंदर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और सोल्व भी इसके अंदर बहुत है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को ना खोल खोल के दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, एंड मेन थिंग इज दैट प्रैक्टिस करते रहें। गुड नाइट।